हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल सीरीज में एक न्यू मेथड की स्टडी करेंगे जिसका नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो देखिए, जैसा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 4 स्टेशन गिवन है, D1, D2, D3 और D4। इसके साथ 3 स्टेशन गिवन है, S1, S2 एंड S3। तो आपके पास सोर्स के फॉर्म में आएगा S1, S2 एंड S3, और जो डेस्टिनेशन है वो है आपके पास D1, D2, D3 और D4। इसका आपको सप्लाई और डिमांड का एक कॉम्बिनेशन गिवन है। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई के साथ जो डेटा होता है, ये जो डेटा होगा आपके पास, ये डेटा होगा यूनिट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ये डेटा गिवन है, ये डेटा हमारे पास गिवन होता है यूनिट्स के फॉर्म में, और ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो डेटा गिवन होता है, ये डेटा होता है आपके पास पर यूनिट डेटा। आई होप इतना क्लियर होगा। ये जो डेटा आपके पास गिवन होगा, ये होगा पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पे जो आपके पास डेटा गिवन होगा सप्लाई और डिमांड का, ये डेटा गिवन होता है हमारे पास यूनिट्स में। तो देखिए, अब ये सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में जो फर्स्ट वाला जो आपके पास स्टेप रहेगा वो रहेगा बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। अब बैलेंसिंग द प्रॉब्लम के लिए आप क्या करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पहले डिमांड और सप्लाई का टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिमांड कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो जो डिमांड का जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है टोटल, तो यहाँ पे है 7 + 8 + 5 एंड +17। तो जब इसका हम लोग टोटल करेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 37 यूनिट्स का। तो जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है 37 यूनिट्स का। अब हम लोग सप्लाई को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सप्लाई सॉल्व करने के लिए गए, तो सप्लाई का टोटल है आपके पास 9 + 12 + 16। तो जब आप इसका एडिशन करेंगे तो भी जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा, 37 यूनिट्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। जब आपके पास क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे जो आपका डिमांड है और सप्लाई है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है वो बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि अब हमारे पास प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, अब हम इसके फर्दर सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। तो देखिए, स्टेप 2 में आ गए हम लोग। तो स्टेप 2 में हम लोगों को क्या करना होता है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसकी ठीक हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट इटरेशन में हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट हमें दिख रहा है वो मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे 6। तो हमने देखा यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है 6। अब 6 के साथ जो डिमांड गिवन था हमें, वो डिमांड गिवन है 8 यूनिट्स का। जो सप्लाई है हमारे पास वो है 16 यूनिट्स का। तो देखिए, हम लोग हमारे पास जो सप्लाई है वो है 16 यूनिट्स का, जो डिमांड है वो 8 यूनिट का है। तो हम लोग डिमांड को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो 8 यूनिट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, क्योंकि सप्लाई 16 का था, 8 हमने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास 8 यूनिट्स बचा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, क्योंकि D2 की जो डिमांड है वो एग्जॉस्ट हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा का पूरा कॉलम है इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। 6 के साथ जो हमने अलॉटमेंट किया है वो हमने किया है 8 यूनिट्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो 6 पर यूनिट के साथ जो हमने अलॉटमेंट कर दिया है वो है 8 यूनिट्स का। अब हमारा फर्स्ट इटरेशन हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड इटरेशन के लिए आएंगे। तो देखिए, अब सेकेंड इटरेशन में हम लोग क्या करते हैं, D2 कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। तो जो हमारे पास अब जो कॉलम होंगे वो होंगे D1, D3 एंड D4। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम है वो है D1, D3 एंड D4। तो देखिए, अब इसका एंट्री जो हमारे पास बचा है वो है 17, 38, 8, 50, 36, 45, 30, 40 एंड 10। अब देखिए, यहाँ पे सप्लाई हमारे पास कितना है, तो फर्स्ट वाला जो केस रहेगा S1, इसके लिए है सप्लाई 9 का। इसके बाद सेकेंड वाले के लिए है 12 का। थर्ड में क्योंकि टोटल सप्लाई 16 का था, 8 हमने प्रोवाइड किया, तो हमारे पास जो सप्लाई है वो बच रहा है 8 का। जो डिमांड है हमारे पास, तो देखिए, D1 के लिए जो डिमांड है वो है 7, D3 के लिए जो डिमांड है वो है 5, और D4 के लिए जो हमारे पास डिमांड है वो है 17 की। तो आई होप इतना क्लियर होगा।
अब हम लोग सेकेंड वाले इटरेशन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अब सेकेंड वाले इटरेशन में जो मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग अब देखेंगे मिनिमम कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमें दिख रहा है 8 रुपीज का। तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट था वो था हमारे पास 8 रुपीज का। अब क्या किया हमने, तो देखिए 8 रुपीज पे जो सप्लाई था वो था 9 यूनिट का, जो डिमांड था वो था 17 यूनिट्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारे पास मैक्सिमम सप्लाई है उतना हम लोग क्या करेंगे, D4 को प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 9 का सप्लाई था, पूरा प्रोवाइड किया, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 0। डिमांड हमारे पास 17 यूनिट का था, 9 हमने प्रोवाइड किया, तो हमारे पास जो डिमांड बचेगा वो कितने यूनिट बच रहा है, अब 8 यूनिट। यहाँ पे हमने 9 यूनिट प्रोवाइड किया। इसके साथ जो हमारा S1 वाला रो है, अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम इटरेशन 3 के लिए आएंगे। अब इटरेशन 3 में हमारे पास क्या बचेगा, D1, D2 एंड D3। तो देखिए यहाँ पे D1, D2, D3। इसके बाद जो कॉलम जो रोज है हमारे पास वो है S2 और S3। देखिए S2 एंड S3 का डेटा लिखा हुआ है। सप्लाई जो हमारे पास बचा है, तो S2 का जो सप्लाई बचा है वो बचा है 12, S3 का जो सप्लाई बचा है वो है 8। डिमांड पहले 17 का था, 9 हमने प्रोवाइड किया, तो हमारे पास जो डिमांड है अब वो है 8 का। D3 का जो डिमांड है वो है 5 यूनिट का, और जो D1 का जो डिमांड है वो है 7 यूनिट का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद थर्ड इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो आ रहा है 10 रुपीज का। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम कॉस्ट आया है ये आया है 10 रुपीज पर यूनिट का। इसके साथ जो सप्लाई गिवन है वो है आपके पास 8 यूनिट का, जो डिमांड है वो भी है 8 यूनिट का। तो हमने सप्लाई प्रोवाइड किया तो डिमांड भी हमारी फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास S3 भी एलिमिनेट हो जाएगा और D4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। 10 रुपीज पर यूनिट के साथ जो हमने अलॉटमेंट दे दिया है वो दे दिया है 8 यूनिट का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट वाले इटरेशन में जाएंगे। तो हमारे पास जो डेटा बचेगा वो बचेगा D1 और D3, दो हमारे पास डेस्टिनेशन है और एक हमारे पास अब सोर्स बचा हुआ है। अब देखिए जो उसका सप्लाई है वो है S2 का, D3 का जो डिमांड है वो है यहाँ पे 5 का, D1 का जो डिमांड है वो है यहाँ पे 7 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से लीस्ट कॉस्ट मेथड है तो मिनिमम कॉस्ट के लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 36। 36 के केस में जो सप्लाई है वो है 12 यूनिट का, जो डिमांड है वो है 5 यूनिट का, तो हम लोग 5 यूनिट को प्रोवाइड करेंगे। तो डिमांड हमारी हो गई फुलफिल। सप्लाई हमारे पास 12 का था, 5 हमने प्रोवाइड किया, तो जो अब हमारे पास सप्लाई आया है वो आया है 7 यूनिट का। इसके साथ हम लोग जो डेस्टिनेशन जो 3 था इसको भी अब हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और 36 पर यूनिट के साथ जो हमने अलॉटमेंट कर दिया है वो कर दिया है अब 5 यूनिट का। अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ वाले इटरेशन में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सप्लाई गिवन है वो बचा है अब हमारे पास 7 यूनिट का, जो डिमांड है हमारे पास वो भी बचा है 7 यूनिट का। अब हम लोग 7 यूनिट प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिमांड भी हो गया हमारे पास 0, सप्लाई भी हो गया है हमारे पास 0। अब हमने 50 रुपीज पर यूनिट पे जो अलॉटमेंट दिया है वो दिया है 7 यूनिट का। अब हमने सभी इटरेशंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स था वो फिर से आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए फर्स्ट वाले इटरेशन से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो अलॉटमेंट था वो हमने दिया था 6 पर यूनिट में, 6 रुपीज पर यूनिट पे जो अलॉटमेंट दिया था हमने वो दिया था 8 यूनिट का। तो देखिए यहाँ पे 6 के साथ जो हमने अलॉटमेंट दे दिया है वो दे दिया है यहाँ पे 8 यूनिट का। इसके बाद सेकेंड वाले इटरेशन में आएंगे। तो देखिए सेकेंड वाले इटरेशन में हमने 8 रुपीज पर यूनिट के साथ जो अलॉटमेंट दिया था वो दिया था 9 यूनिट्स का। तो देखिए 8 के साथ हमने यहाँ पे जो अलॉटमेंट दे दिया है वो दे दिया है 9 यूनिट का। अब थर्ड वाले इटरेशन में देखिएगा 10 रुपीज पर यूनिट के साथ जो हमने अलॉटमेंट दिया है वो दिया है 8 यूनिट्स का। तो देखिए 10 के साथ हमने यहाँ पे 8 यूनिट्स की एंट्री कर दी है। अब इसके बाद फोर्थ वाले इटरेशन में हमने 36 रुपीज पर यूनिट के साथ जो अलॉटमेंट दिया है वो दिया है 5 यूनिट्स का। तो देखिए 36 के साथ यहाँ पे जो अलॉटमेंट दे दिया है हमने वो दे दिया है 5 यूनिट्स का। इसके बाद फिफ्थ वाले इटरेशन में हमने क्या किया था, 50 रुपीज के साथ जो हमने अलॉटमेंट दिया है वो दिया है 7 यूनिट का। तो देखिए 50 के साथ
जो हमने अब अलॉटमेंट दिया है वो दे दिया है 7 यूनिट का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो हमने अलॉटमेंट दिए हैं वो टोटल हो गए हैं हमारे पास 5 अलॉटमेंट। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग स्टेप 3 के लिए जाएंगे। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, डी जनरेसी का टेस्ट करते हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग डी जनरेसी का टेस्ट करेंगे कि इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अब इसका देखो जो फॉर्मूला है वो होता है आर प्लस सी माइनस वन, रो प्लस कॉलम माइनस का 1। यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर हमारे r प्लस सी माइनस वन की वैल्यू अलॉटमेंट से ज्यादा आती है, या दूसरे शब्दों में अगर अलॉटमेंट की वैल्यू r प्लस सी माइनस वन से कम आती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो डीजनरेसी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है फर्दर सॉल्यूशन नहीं कर सकते। दूसरा वाला जो सिनारियो होता है, अगर हमारे r प्लस सी माइनस वन की जो वैल्यू होती है या वो अलॉटमेंट के इक्वल आती है, या जो अलॉटमेंट है वो r प्लस सी माइनस वन से अगर ज्यादा आते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रॉब्लम होगी वो आपके पास इक्वल वाली ही प्रॉब्लम होती है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो होगा r प्लस सी माइनस वन। तो r है हमारे पास, जो रोज गिवन है वो है 3, यहाँ पे है 4, माइनस 1 किया तो 7 माइनस 1, तो जो वैल्यू आई है r प्लस सी माइनस 1 की जो वैल्यू आई है वो है ये 6। तो जो हमारे पास केस हुआ है ये फर्स्ट वाला हुआ है, r प्लस सी माइनस 1, और जो अलॉटमेंट है यहाँ पे ये वाला हमारे पास केस हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास कि जो r प्लस सी की वैल्यू है वो ज्यादा है, हमारे अलॉटमेंट कम है। तो ये जो प्रॉब्लम होगी ये होगी डीजनरेसी की प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है ये प्रॉब्लम है डी जनरेसी की प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। उसके लिए हम लोगों ने जहां जहां पे अलॉटमेंट किए हैं वहां वहां पे यूनिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो अलॉटमेंट था हमारा वो था 8 इंटू 9, तो यहाँ पे हो गया 8 रुपीज पर यूनिट। जो यूनिट हमने दी है वो है यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे किया प्लस 50 रुपीज पे 7 यूनिट का अलॉटमेंट, तो यहाँ पे होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे किया 36 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। तो देखिए 8 9 हो गया है हमारे पास 72, 57 जा होगा आपके पास 350, 36 5 जा हो जाएगा आपके पास 180, 6 8 जा होगा आपके पास 48, और 10 8 जा हो गया है यहाँ पे 80। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब इसका हम एडिशन करने के लिए जाएंगे। तो अब इसका हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 730 रुपीज। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है वो आ गया है 730 रुपीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।